हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। और मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा मैं उसको रिवीजन करवा देना चाहूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था कि उसको पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या अफर्मेटिव या प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग होगा। लेकिन यहीं पर जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हुई थी तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, और जो इज है ही, सी, इट, और जो भी प्रॉपर नाउन है। और जो आर होगा आपका आई तो यहाँ एम के साथ हो गया, वी, यू और दे। सिंपल सा यही ट्रिक है और इसी को हम जो है वॉइस में फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट, कोई चीज़ परफेक्ट हो। जैसे कि कोई काम पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया हो, तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि वो काम जो है आपका कंप्लीट हो चुका होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में यस ईएस का यूज होता था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस का यूज, और जो नेगेटिव सेंटेंस था उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज डू डज के साथ। और कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है यहाँ। अब मैं आपको बता दूं कि हैज का यूज कहाँ होगा आपका। तो हैज का यूज जो होगा वो हमारा जो ही, सी, इट या कोई भी प्रॉपर नाउन है आपका, तो वहाँ आपका हैज का यूज होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पर हैव जो आपका यूज होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे आई, वी, यू और दे के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा, प्लस आपका अदर का यूज होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। या फिर जैसे कि मैं काम पर जा चुका हूँ, मैं काम पर जा चुका हूँ, यानी कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो काम पर निकल चुका है। तो अब सब्जेक्ट है आपका मैं, तो मैं की इंग्लिश आएगी आई,
अब आई के साथ मैंने बताया था कि हमेशा हैव का यूज होता है, क्योंकि आपका हैव आई जो है प्लूरल है। तो आई हैव काम पर जा चुका है, तो आई हैव गॉन। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो आई हैव गॉन, काम पर जा चुका है, आई हैव गॉन टू वर्क। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अगर हम सपोज करिए कि अभी तो जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है, अगर मैं हिंदी अगर मिटा दूं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है? तो हम तुरंत गेस करेंगे कि आई के साथ हैव लगा हुआ है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसी में नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पर हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि मैं इस सप्ताह देर तक नहीं सोया हूँ, या मैं इस सप्ताह देर तक नहीं सोया हूँ। मैं इस सप्ताह देर तक नहीं सोया हूँ। या है, ये है, यूं हूँ का प्रयोग हुआ है। तो आई, अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि मैं की इंग्लिश आई होती है और आई के साथ हमेशा हैज का प्रयोग नहीं होता है, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। आई हैव, अब नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो आई हैव नॉट। सोना की स्पेलिंग क्या होती है? आई सोना की होती है स्लीप, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। आई हैव नॉट स्लेप्ट। मैं इस सप्ताह देर तक नहीं सोया हूँ। आई हैव नॉट स्लेप्ट लेट दिस वीक। स्लेप्ट, आई हैव नॉट स्लेप्ट लेट इस सप्ताह दिस वीक। मैं इस सप्ताह देर तक नहीं सोया हूँ। लेट दिस वीक। अब हम इसके अगले स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि आखिर उसमें कैसे चेंजेस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वर्ड। जैसे कि अब हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे इसको और इसके स्ट्रक्चर को भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्या हम विद्यालय पढ़ने गए हैं? क्या हम विद्यालय पढ़ने गए हैं? तो जब WH वर्ड की स्टार्टिंग से होती है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो वी, हम, तो वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैव का यूज होगा। तो हैव वी
पढ़ने गए हैं, तो पढ़ने की स्पेलिंग होती है रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो रेड करते हैं। हैव वी रेड टू स्कूल। हैव वी रेड टू स्कूल, क्या हम विद्यालय पढ़ने गए हैं। हैव वी रेड टू स्कूल। अब इसी में जैसे कि WH वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि आप पहले हैव रखेंगे, हैव प्लस सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस आप अदर कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और इसका देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बता दिया, और अब हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, क्या मैं काम पर नहीं गया हूँ, तो बोल सकते हैं इसको हैव आई नॉट गॉन टू वर्क, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगाएंगे, क्योंकि क्या मैं के लिए आई लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए गॉन कर दिया, और टू वर्क हो गया। इसका एक एग्जांपल और हम देखेंगे कि अगर कि जब WH वर्ड हमारा बीच में आ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो जब WH वर्ड बीच में आ जाएगा तो उसका WH वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा, प्लस का आपका ऑब्जेक्ट। जैसे हम कह सकते हैं वह मंदिर क्यों, या कह सकते हैं वह मंदिर क्यों नहीं गया है। वह मंदिर क्यों नहीं गया है, तो क्यों लगा हुआ है इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क का यूज करेंगे। अब जैसे क्यों मतलब जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले रखते हैं, जैसे कि WH वर्ड पहले रखना, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। वह मंदिर क्यों नहीं गया है। अब वाई सब्जेक्ट है आपका ही, वह मंदिर क्यों नहीं गया है, तो वाई, अब ही के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो वाई हैज वी ही करो, क्योंकि ही के अनुसार ही तो हैज यूज होगा, तो वाई हैज ही। अब नहीं गया है तो नॉट कर दीजिए, वाई हैज ही नॉट गॉन टू टेम्पल। इंट्रोगेटिव वर्ड गॉन टू टेम्पल यहाँ पर लिख दीजिए, अगर नीचे समझ में आ रहा हो तो गॉन टू टेम्पल। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया। और हाँ, जैसे सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट का भी यूज होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज कर देते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिए और प्लस का ऑब्जेक्ट कर दिया हमने। तो मैंने आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, इसका यूज हम जो है मैं आपको वॉइस में बताऊंगा कि तुरंत देख करके हम कैसे वॉइस को पहचानेंगे। विदिन 10 सेकेंड लगता है या विदिन 5 सेकेंड बोल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी के लिए थैंक यू।